ना यार, अब तो मानना पड़ेगा कि रॉ के कोई तुक्के वुक्के नहीं लग रहे। सच में ही मंडे नाइट रॉ बढ़िया हो रही है आजकल। आरके ब्रो का सेलिब्रेशन था, रिटर्न्स इतने भर भर के, रैंडी ऑर्टन के आरकेओस भर भर के, एंड हाँ जॉन सीना की तरफ से जवाब भी आया। तो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले गाइस, हमको जो रैंडी ऑर्टन के 20 साल हो चुके हैं पूरे, उनकी जो एनिवर्सरी है उसका सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। जो रिंग है ना, वो चारों ओर से सुपरस्टार्स ने घेरी हुई है और रिंग के बीच में खड़े हुए हैं आरके ब्रो के ही बंदे रिडल। अभी रैंडी ऑर्टन रिंग में नहीं है और जो रिडल है वो यहाँ पर बड़े ही शाही तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। एपेक्स प्रेडेटर, द वाइपर, लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन करके रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस होती है। और रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस पर पता है, अगर आप लोग उनके फेस का एक्सप्रेशन पढ़ो तो उससे पता लग रहा था कि वो कितना ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, कि कैसे उनके लिए जो सारा माहौल है वो स्पेशल सजाया हुआ है। वो रिंग के अंदर यहाँ पर आते हैं और ये बात बताते हैं कि नॉक्सविल के अंदर ही वो पैदा हुए थे, उनका जन्म यहीं पर हुआ था, तो क्राउड वैसे ही खुश रहा था क्योंकि वो नॉक्सविल का क्राउड था। उसके बाद वो यहाँ पर सारी बातें करते हैं अपने करियर के बारे में कि देखो मैं लेजेंड किलर था, मेरी इस तरीके से शुरुआत हुई। उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि तुम लोगों की वजह से ये जो भी सब कुछ है वो यहाँ पर उनको थैंक यू भी करते हैं। और सबसे स्पेशल बात उन्होंने बोली, जो कि रिडल अगर सोचेंगे कि यार रैंडी ऑर्टन जैसा बंदा मेरे बारे में बोल रहा है तो मतलब वो तो उनकी खुद की ऐसे छाती चौड़ी हो जाने वाली है। वो कहते हैं कि मेरे करियर में काफी सारी चीजें हुई, लेकिन ये टाइम मेरे करियर का बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि मैं इस समय सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं, मैंने इतना कभी एंजॉय नहीं किया। और फिर वो यहां पर कहते हैं कि इसके पीछे रीजन है कोई और नहीं बल्कि खुद रिडल। और ऐसा करके वो एक दूसरे को हक कर रहे हैं। मतलब यहां पर जो सारी बातें हैं वो बिल्कुल भाईचारे वाली हो रही है और माहौल काफी सही था क्योंकि क्राउड भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक था, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का स्पेशल सेगमेंट है तो भाई होना ही था। अब रिडल यहां पर कहते हैं कि देखो यहां पर मैं किसी बंदे को बुलाना चाहता हूं जो कि सेकंड जनरेशन का सुपरस्टार है, तुमको लॉकर रूम के लीडर की तरह देखता है। और ये सुपरस्टार कोई और नहीं, इससे जान के मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, वो थे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं, यहां पर दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे को हक कर रहे हैं। इतने में ही देखकर एक तोता बोल जाता है बीच में। अब ये तोता कौन था? ये तोता थे हमारे सेथ रॉलिंस, क्योंकि आज जो उनकी वेशभूषा थी वो कुछ ऐसी थी जैसी कि वो पूरे तोते से इंस्पायर है। मतलब सेथ रॉलिंस इवन आगे ये कह रहे हैं कि अरे अरे ये क्या हो रहा है, देखो मैं आज तुम्हारे सेलिब्रेशन के लिए स्पेशल बन के आया हूं। तो यार सेथ रॉलिंस के अटायर, उनका ये कपड़े पहनने का स्टाइल, ये तो सबसे अलग ही रहने वाला है। वो रिंग में आते हैं और कहते हैं भाई इस बंदे के ऊपर जिससे तू गले मिल रहा है ना, इस पे भरोसा मत करना क्योंकि ये स्पॉटलाइट लेता है, जैसे इसने रेसलमेनिया से स्पॉटलाइट ली। मतलब वो ये जो यहाँ पर सारे कान भर रहे हैं उनके खिलाफ। अब ऐसा करते करते यहाँ पर बीच में इज़ीकियल भी उतर आते हैं और वो कहते हैं कि अरे अरे मैं भी आता हूँ बीच में, मैं जो है यंगर ब्रदर हूँ एलायस का और मैंने रैंडी ऑर्टन तुमको ना बचपन से देखा हुआ है। फिर केविन ओवेंस भी टपक जाते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं ये बंदा झूठा है, इसकी बातों पे यकीन मत मानो, ये एलायस ही है, इसको तुम सही से देखो। मतलब सीन ये बनता है कि एक पार्टी हो जाती है फेस वाली, एक पार्टी हो जाती है हील वाली, बट अभी एक मेन पार्टी का आना बाकी था जो कि थे दी ऊसोस। ऊसोस का भी थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और रिंग पूरी भर जाती है। ऊसोस यहाँ पर आकर कहते हैं कि हम भी तुम्हें छोटे से देख रहे हैं, जब हम इतने थे अब हम इतने हो गए हैं, ऐसे करके वो बातें कर रहे हैं। साथ में फिर वो ये भी कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन का मतलब सबसे मेमोरेबल मूवमेंट कौन सा है, तो वो कहते हैं वो रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर आएगा जब वो इनसे चैंपियनशिप्स ले लेंगे और बन जाएंगे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। अब ऐसा कह के ऊसोस एक तरफ, इधर पे खड़े हैं हील वाले केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस, और उन्हीं के सामने सामने उनके ही अपोनेंट खड़े हुए हैं। अब ऐसा कहते कहते केविन ओवेंस गुस्से से भरे हुए, उन्होंने इज़ीकियल के ऊपर अटैक कर दिया और रैंडी ऑर्टन ने बदला लेने के लिए केविन ओवेंस के ऊपर ये आरकेओ लगा दिया और सेलिब्रेशन चल रहा है। रैंडी ऑर्टन की तरफ से आरकेओ ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पर ये सारे सुपरस्टार भग जाते हैं। एडम पियर्स आकर अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लेते हैं, क्योंकि मेन इवेंट के अंदर जो कमाल हुआ वो मैं आपको मेन इवेंट के अंदर ही बताऊंगा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि 8 मैन टैग टीम मैच होगा जहां पर आरके ब्रो, इसके अलावा यहाँ पर इज़ीकियल और एक बंदा और कौन है, कोडी रोड्स, और उनके अगेंस्ट में होंगे ऊसोस, केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस, यानी कि 8 मैन टैग टीम मैच यहाँ पर जो है ऑफिशियल हो गया था। तो ये काफी बढ़िया ओपनिंग थी यार मंडे नाइट रॉ की। रैंडी ऑर्टन के सेलिब्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो बढ़िया, जिससे कि सुपरस्टार अगर एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे थे वो बढ़िया, और एंड में रैंडी ऑर्टन का आरकेओ तो भाई फिर तो मजा ही आ जाने वाला होता है हर सेगमेंट के अंदर। खैर मेन इवेंट की बात करेंगे मेन इवेंट के अंदर, लेकिन नेक्स्ट मैच आता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। बियांका बिलेयर जो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट सोनिया डेविल। पूरी कोशिशें कर ली है सोनिया डेविल ने कि किसी भी तरीके से वो मैच को जीत जाएं। एक बार बियांका बिलेयर ने उनको काउंट आउट कर दिया तो उन्होंने कहा नहीं मैच दोबारा से रीस्टार्ट होगा। मैच रीस्टार्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने खुद से स्टील चेयर से अटैक करके अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन होगा। अब यहां पर क्या होता है, जब इस बात का एडवांटेज उठाने की बारी आई तो उन्होंने जेलिना वेगा और कार्मेला को बुला लिया। और जब ये दो बंदियां आई इस मैच के अंदर, जो मेरे को फील आ रही थी इस फ्यूड को देखने की, इस राइवलरी को देखने की, वो सब कचरा हो गया। क्योंकि
क्योंकि ये मुझे विमेंस डिवीजन से अलग जाती हुई फ्यूड दिख रही है जो भी विमेंस डिवीजन में चल रहा है, बट वही तुम चीज ऐड कर दोगे तो वही वाइब आएगी, तो कचरा हो गया यहाँ पे। ये तीनों ही बंदे अब मिलकर बियांका ब्लेयर को मार रहे हैं, हालांकि उसका भी कुछ फायदा होता नहीं है। बियांका ब्लेयर ने कैसे न कैसे करके मौका ढूंढा, केओडी उन्होंने सोनिया डेविल को लगा दिया और केओडी लगाने के बाद उन्होंने चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लिया। सोनिया डेविल को गुस्सा आ रहा है, बैक से जाकर उनको फोड़ रही है वो कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, मैं तुमको चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगी। बट खैर बियांका ब्लेयर का स्टॉक काफी तगड़ा चल रहा है कि 3-3 बंदे ऑड्स अगेंस्ट में होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लिया। वीर महान आज भी अपना बल प्रदर्शन करने के लिए आए थे। स्क्वॉश मैच के अंदर उन्होंने ना सिर्फ धोया बल्कि इस बार कुछ ज्यादा ही धोया, हराया भी, क्लच में फंसाया, अनाउंसर टेबल के ऊपर पटक रहे हैं, एक नीचे रिंग साइड के ऊपर आकर उनको अपने क्लच में फंसा रहे हैं। तो वीर महान का एंगर काफी तगड़ा चल रहा है। देखते हैं कब तक वो स्क्वॉश मैचेस के अंदर बुक हो रहे हैं और कब उनकी जो है वो वाली बुकिंग होती है जहां पर कोई तगड़ा सुपरस्टार उनके अगेंस्ट में आएगा। आई थिंक उसके बाद हम देखेंगे कि क्या उनके साथ जो है सीन होता है, क्या WWE स्टेडियम को वैसे बुक करती है या फिर नहीं। आर्म रेसलिंग मैच आता है नेक्स्ट, जहां पर MVP सबसे पहले ट्रैश टॉक करते हैं बॉबी लैशली के बारे में कि इस बंदे ने मेरा साथ नहीं दिया और ये मेरे बिना कुछ नहीं है। उसके बाद जो है बॉबी लैशली आते हैं, ओमोस और बॉबी लैशली का जो है आर्म रेसलिंग वाला कॉम्पिटिशन होता है। MVP चिल्ला रहे नहीं होगा तेरे से, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा करते करते हो गया भाई बॉबी लैशली से। उन्होंने ओमोस का हाथ जो है नीचे गिरा दिया और मैच में जो है इस आर्म रेसलिंग कॉन्टेस्ट के अंदर उनको विक्ट्री मिल जाती है। हालांकि विक्ट्री का सेलिब्रेशन ज्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करता क्योंकि ओमोस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और जिसके ऊपर वो लड़ रहे थे ना हाथ रख के, वो जो उनकी टेबल सी थी या जो भी था जिसके ऊपर वो लड़ रहे थे, उसी के नीचे दबा दबा के मार रहे हैं ओमोस बॉबी लैशली को। और वो एक्चुअल में देखकर लग रहा है कि वो काफी भारी भरकम सी चीज है जिसके ऊपर वो ऐसा कर रहे थे और वो तो सच में फोड़ रहे थे भाई बॉबी लैशली को। मैं तो अभी ये देखने के लिए वो हूं कि ये क्या सच में हो गई है क्या बॉबी लैशली को इंजरी, क्योंकि वो पिचका के मार रहे थे उनको और बैक से फिर उन्होंने चैलेंज भी कर दिया ओमोस ने बॉबी लैशली को रेसलमेनिया बैकलैश में। और ये कहते हैं कि उसके बाद जो बॉबी लैशली है वो ऑलमाइटी नहीं रहेगा। तो इनकी राइवलरी भी जो है काफी पर्सनल होती भी जा रही है। ऑल क्रेडिट गोज टू MVP, जिस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं मेरे ख्याल से अच्छी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसी डायरेक्शन में जो राइवलरी जा रही है। मिक्स टैग टीम मैच आता है ये 24/7 चैंपियनशिप के लुच्चो पुच्चो का, उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। बट हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि R-Truth खुद रेफरी थे और वो डेना ब्रो को खुद पिन कर रहे हैं और खुद काउंट कर रहे हैं। ऐसा होता है कभी, मतलब ये काम R-Truth कर सकते हैं। बैकी लिंच का भी गाइस हमको शो के ऊपर रिटर्न देखने को मिलता है जो कि ऐसी आ रही है जैसे किसी बड़े सदमे से वो बाहर निकली हैं और वो रिंग में आके ये कहते हैं कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि बिना चैंपियनशिप के जो है मैं अपनी एंट्री कर रही हूँ रिंग के अंदर, क्योंकि मैंने अब तक जो है 3 सालों से चैंपियनशिप के साथ ही करी है। तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या मैंने रॉक बॉटम हिट कर लिया है? बट उसके बाद वो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ से जो मेरी कमबैक करने की जर्नी स्टार्ट होती है वो जो है काफी ऐसे मतलब ऐसे जुनून में बोल रही है। हालांकि बैकी लिंच का प्रोमो बहुत ही ज्यादा बकवास लगा मुझे, बहुत ही ज्यादा रोबोटिक वो लगा, मतलब बहुत ज्यादा वो बकवास सा लगा। और बकवास तो और ज्यादा तब हो गई जब आस्का का थीम सॉन्ग प्ले होता है। मैंने आपको कल वीडियो के अंदर बताया था कि आस्का का पॉसिबल रिटर्न हो सकता है, तो वो चीज हमको यहाँ पर देखने को मिली। और जिस तरीके से उन्होंने माइक ड्रॉप किया भाई वो इतना फेक लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती का एक्सप्रेशन दिखा रही है। लेकिन आस्का ने आकर मूड काफी ठीक कर दिया यार, कितनी ज्यादा खुशमिजाज रहती है आस्का, वो उनके चेहरे के ऊपर दिखता है। रिंग में आके वो कहती हैं कि मैं बैकी लिंच को स्टॉप करूंगी क्योंकि नोबडी इज रेडी फॉर आस्का। अब ऐसा करके बैकी लिंच मारने की कोशिश तो करती हैं आस्का को, लेकिन आस्का के भी चालाक हैं, उन्होंने जो है डक कर दिया, उन्होंने मारने की कोशिश करी बट बैकी लिंच वहां से दुम दबा के भाग जाते हैं। तो क्लियर है यहाँ पर बैकी लिंच एंड आस्का की राइवलरी होने वाली है। चलो विमेंस डिवीजन में कुछ फ्रेश एयर आ रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब तक तो सीन आपको पता ही है क्या चल रहा है। तो इसमें देखने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ कि आगे जाकर क्या मतलब मामला बनता है। फिन बैलर और डेविन पीस का भी मैच था और बैक स्टेज से इससे पहले एज और डेविन पीस जो साथ में खड़े हुए हैं और वो यहाँ पर बात कर रहे हैं एजे स्टाइल्स के बारे में कि भाई तेरे तो हाथ तोड़ दिए, तू एक हाथ से हक कर ले अपनी पति को, अपने बच्चों को, तू उसी काम के लायक है। मतलब वो यहाँ पर जो है उनके बारे में सारी बकवास कर रहे हैं। फिन बैलर के साथ डेविन पीस का मैच था एंड क्या आपको लगता है यहाँ पर अब फिन बैलर जीतने वाले हैं? स्पेशली जिस तरीके से वो US चैंपियनशिप लुटवा के आए हैं, तो क्या अब वो जीतेंगे? यहाँ पर कोई सीन नहीं था। डेविन पीस ने एंड में फ्लैट लाइनर लगा के विक्ट्री ले लिया। और जो आज जो एंट्रेंस थी ना डेविन पीस और एज की, भाई ऐसे बड़े शाही तरीके से आ रहे थे वो। एज से तो भाई उठने का मूड भी नहीं है उनका, इतना खतरनाक बंदा हो गया वो। हाँ एक टाइम पर वो उठे थे फिन बैलर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बाकी जो विक्ट्री है वो डेविन पीस को इस मैच में मिल जाती है और फिन बैलर के जो हाल है वो है बेहाल। मिस टीवी का सेगमेंट यहाँ पर आता है जहां पर स्पेशल गेस्ट होते हैं थियरी, ऑस्टिन थियरी या फिर थियरी जो भी आपको बोलना है। यहाँ पर आकर दोनों ही बंदे एक दूसरे को जो तारीफ कर रहे हैं ना, वॉट ट्रीटमेंट मिल रही है ऑस्टिन थियरी को फैंस की तरफ से। वॉट के चिल्ला रहे हैं तो थियरी कह रहे हैं शट अप, और मिस भी उनका साथ दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मिस जो है 2 बार का ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, इससे पहले जो बेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन था वो 12 साल पहले खुद मिस था। एक दूसरे की तारीफें किए जा रहे हैं, सब कुछ इनके बीच में मामला काफी अच्छा चल रहा है। बट तभी यहाँ पर हमको रिटर्न देखने को मिलता है मुस्तफा अली का। मैंने कल वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि WWE के उनके भी प्लान से लाने के लिए, तो आज जो है उनका रिटर्न हो जाता है। हालांकि उन्होंने मजाक उड़ा दिया कि ये कौन है मुस्तफा अली, हमें तो लगता है ये मुफासा है जो कि मुस्तफा अली का यंगर ब्रदर है। वो फालतू के जोक्स मार रहे हैं एंड में मुस्तफा अली जो है ऑस्टिन थियरी के साथ मैच की डिमांड करते हैं। हालांकि वो तो उनको मिलता नहीं है, लेकिन मिज के साथ उनको मैच जो है जरूर मिल गया।
दिया। जब उनका मैच मिलता है तो मिज ने जो है ऑब्वियसली थियरी जैसा तो हाल चल नहीं रहा मिज का, मिज जो है हार जाते हैं। एक शॉर्ट मैच था मुस्तफा अली और मिज का। हालांकि जब एंट्रेंस के टाइम पर, जब एग्जिट कर रहे थे, मतलब एंट्री के टाइम पर नहीं, ऐसे एग्जिट कर रहे थे मुस्तफा अली, तो वहां पर टोमासो चांपा ने आकर उनके ऊपर अटैक कर दिया। इसका मतलब कि जो चांपा है, इसका मतलब जो टोमासो चांपा है वो आ गए मेन रोस्टर के ऊपर, उनकी जो राइवलरी है मुस्तफा अली के साथ चल रही है। हालांकि रिएक्शन मुस्तफा अली को उतना तगड़ा नहीं मिला जैसे मैं सोच रहा था, बट हाँ फिर भी ठीक ठाक सा उनका रिएक्शन था, क्योंकि वैसे भी अभी उनके साथ कुछ हो नहीं रहा, उसके बावजूद इतना भी रिएक्शन लेकर आ पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी डील है। हाँ, थियरी की बात चले तो जॉन सीना के बारे में भी आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया नहीं था कि ऑस्टिन थियरी ने ये कहा था कि मैं जॉन सीना से बढ़िया चैंपियन हूं, और इस बात के ऊपर जॉन सीना ने उनको रिप्लाई कर दिया ट्विटर के ऊपर। उन्होंने यहाँ पर कहा कि देखो, हर कोई बंदा समझता है कि तुम्हारे अंदर ज्यादा टैलेंट है, ज्यादा स्ट्रेंथ है जो मेरे पास नहीं है, और उस चीज के लिए तुम अपोलोजाइज मत करो, कभी भी मत करो, लेकिन अपॉलॉजी तुम्हारी 20 साल के बाद आनी चाहिए जब तुम कुछ ना उखाड़ पाओ आगे जाकर लाइफ में। और फिर वो ये भी कहते हैं आई होप दैट डे नेवर कम्स। और मैं आपसे कह नहीं रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉन सीना एंड थियरी की राइवलरी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं जॉन सीना ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है, तो क्या पता जब रिटर्न हो जॉन सीना को तुमको इस वाली स्टोरी लाइन के साथ वो प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दें। बट ये जॉन सीना का एक स्वीट सा आंसर है थियरी के लिए, जहां पर उन्होंने तारीफें भी कर दी, लेकिन साथ में यही बोल दिया कि भाई अभी ज्यादा जल्दी है तेरी बोलने की, जब तो कुछ उखाड़ ले 20 साल के बाद, तब जाकर अगर तू ये बात बोले तो वो उस बात को जो है सेंस बनता है। तो देखते हैं हम इनके बीच में क्या खिचड़ी पकती है आगे जाके, बट फिलहाल के लिए ये जॉन सीना का सही ठीक ठाक कड़क जवाब था थियरी के लिए। मेन इवेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर था 8 मैन टैग टीम मैच, और इस मैच करना तो यार कमाल ही हो गया। ऊसोस, केविन ओवंस, सेथ रॉलिंस एक तरफ, आरके ब्रो, इसके अलावा कोडी रोड्स और इज़ीकल ये एक तरफ से। मतलब इस मैच में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है इसको देखने में। एक जो रैंडी ओर्टन ने इन्वर्टेड सुप्लेक्स लगाया वो भी देखिए काफी अच्छा लगा, लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज आई वो बिल्कुल क्लोजिंग मूवमेंट में आई। एक तो रैंडी ओर्टन को शुरुआत में टैग नहीं मिल रहा था, लेकिन जब उनको टैग मिला तो उन्होंने केविन ओवंस के ऊपर आरकेओ लगाया जो कि इज़ीकल की मदद से था, उन्होंने सेथ रॉलिंस के ऊपर आरकेओ लगाया जो कि कोडी रोड्स की मदद से था, उसके बाद उन्होंने जिमी एंड जे उसो दोनों के ऊपर आरकेओ लगाया, और एक बार उन्होंने रिडल के साथ मिलकर वो कॉम्बिनेशन में डबल टीम मूव करके आरकेओ लगाया, और एक बार टॉप रोप से जब उसो कूद रहे होते हैं तब उन्होंने आरकेओ लगाया। तो एंड में तो आरकेओ ही हो गया। ये मैच 8 मैन टैग टीम मैच देखने में सच में बहुत मजा आया, इसको आप जरूर देखना, दिल खुश हो जाएगा आपका, इतना अच्छा मैच था। और जब मैच में विक्ट्री होगी तो उसके बाद जो इनका सेलिब्रेशन चल रहा है और जो मामला है वो काफी सेट है। तो मंडे नाइट रॉ आज का काफी एंटरटेनिंग शो मुझे लगा। हाँ, कुछ चीजें होती है बेकार, बट उसको साइड में रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।